हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजू कुमार। आपका स्वागत है द फन बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम होगा लाइफ स्पेन। क्या होगा? लाइफ स्पेन। तो ये हम लोग बात करते हैं लाइफ स्पेन क्या होता है, इनकी जीवन अवधि क्या होता है। तो देखिए, धरती पे कोई भी जीव इमोर्टल नहीं होता है, यानी कि अमरशील नहीं होता है। जो भी जीव जन्म लिया है उसे कभी ना कभी मरना है। तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइफ स्पेन क्या होता है। तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवन अवधि कहते हैं। और ये जो जीवन अवधि होता है किसी भी जीव की साइज पे निर्भर नहीं करता है। जीवन अवधि क्या होता है वो? तो किसी भी जीव के उसके साइज पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, एक छोटा सा जीव भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है और एक बहुत बड़ा जीव भी बहुत कम समय में मर सकता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो एक कुछ एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे एक हम लेते हैं पैरोट। क्या लेते हैं वो? पैरोट। एक पैरोट लेते हैं और एक कुर्व लेते हैं। तो पैरोट का लाइफ स्पैन 140 इयर्स किया जाता है। कितना इयर्स? 140 इयर्स होता है। और क्रो का लाइफ स्पैन होता है वो 15 इयर्स। कितना इयर्स? 15 इयर्स। अब देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, देखो क्रो और पैरोट के साइज में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। दोनों का साइज जो होता है लगभग सिमिलर होता है, लेकिन इस दोनों के लाइफ स्पेन जो है वो इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस है। देख रहे हैं आप कि इसका लाइफ स्पेन पैरोट का कितना है? 140 इयर्स है, जबकि वही क्रो का लाइफ स्पेन कितना है? मात्र 15 इयर्स है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी जीव है उसका लाइफ स्पेन जो होता है उसके साइज पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि अगला हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एलिफेंट लेते हैं और दूसरा लेते हैं वो टॉर्टोइस। देखो, एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 to 90 इयर्स होता है। कितना ईयर होता है? 60 to 90। और इसका होता है वो लगभग 150 इयर्स। कितना होता है? 150 इयर्स। अब देखिए, एक हाथी और एक कछुए के साइज में देखिए कितने का अंतर है। बहुत ज्यादा का अंतर है। एक कछुआ का हाथ छोटा सा होता है और हाथी इतना बड़ा सा होता है, लेकिन इस दोनों के लाइफ स्पेन में देखिए कितने का अंतर है। इसीलिए कहा जाता है कि जो किसी भी जीव का जो जीवन अवधि है उसके साइज पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी चीज, धरती पे कोई भी जीव अमरशील नहीं है। हर जीव जो जन्म लिया है उसको मरना है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर धरती पे कोई भी जीव अमरशील नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक कोशिकीय जीवों का जो लाइफ स्पेन होता है वो कैसे, मतलब कि क्यों आखिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे कि ये एक अमीबा है। क्या है? अमीबा है। देखिए, एक छोटा सा अमीबा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। इसके जो साइटोप्लाज्म है वो सेल डिवीजन करके क्या हो रहा है? इसके साइज को बड़ा करते जा रहा है। ये बड़ा करते करते कुछ ऐसा इलोंगेट हो जाएगा और फिर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक ही पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल यहाँ पे बन गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल सेल। क्या बोलते हैं? पेरेंटल सेल कहेंगे। और इस दोनों को बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल। तो अब एक बात बताइए कि पेरेंटल सेल ही आगे चल के डिवाइड हो करके दो डॉटर सेल का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। बाकी सभी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है धरती पे वो सभी को एक न एक दिन मरना है। बात समझ में आ गई? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर हर जीवों की लाइफ स्पेन कुछ न कुछ होती है।
उतने ही दिनों तक क्या होते हुए जीवित रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन। यानी किसी भी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु बोलना जरूरी है, क्योंकि नेचुरल डेथ ही होता है। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को क्या कहेंगे, उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है।